स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा। इसमें हम मई और जून के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति 2025, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कुक्कुट विकास नीति 2025 जारी की है उत्तराखंड सरकार ने, और इसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या होगा? पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश, स्थानीय मांग पूर्ति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। और कुक्कुट जो विकास नीति है, कुक्कुट विकास नीति, इसका संबंध क्या है? पोल्ट्री क्षेत्र में ही है, यानी मुर्गी पालन वगैरह क्षेत्र में। इसमें निवेश, स्थानीय मांग पूर्ति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। और इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 85 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 29 करोड़ रुपए के अनुदान राशि खर्च होने का अनुमान है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की? तो भारत ने प्रतिक्रिया करी थी। अभी हाल ही में चर्चा में रहा पहलगाम आतंकी हमला, उस पर भारत ने रिटेलिएट किया, और उस प्रतिक्रिया के बाद, भारत की जो प्रतिक्रिया आई थी उस पर, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की थी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा सिंधु जल समझौते को भी भारत ने रोकने का फैसला किया था। सिंधु नदी का जो जल समझौता था, वो भारत से जो नदियों का जल जाता है उसको रोकने की बात हुई थी इसमें। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 123वां सदस्य इसमें जोड़ा है? और ये सदस्य आपका अंगोला है। अंगोला इसका 123वां मेंबर बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। हम जानते हैं कि इसका जो है हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ISA का जो मुख्यालय है वो इंडिया में है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से हमें सही कथन चुनने हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का 16वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि बिल्कुल सही है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन भारतीय वस्त्र एवं परिधान उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगाएगा। उस आयात शुल्क क्यों लगाएगा? ये तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में प्रतिवर्ष अतिरिक्त वीज़ा देने का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। और भारत और ब्रिटेन के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग हेतु दोहरा अंशदान अभी समय किया गया है। तो बाकी सभी सही हैं। 100% आयात शुल्क वाला गलत है। 1, 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले की सिरौली कलां ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो किस ज़िले में सिरौली कलां ग्राम है? तो जो इस साइट के हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आपका है ये US नगर में आता है आपका सिरौली कलां ग्राम पंचायत, और इसको नगर पालिका का दर्जा देने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बना है भूटान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है, और इसी में डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के अंडर। 2 कथन दिए गए हैं, हमें सही उत्तर यहाँ पर चुनना होगा। सबसे पहले है कि नया OCI
पोर्टल ओवरसीज इंडियन के लिए है ये। पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में दीर्घकालीन नागरिकता और मतदान का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा नया OCI पोर्टल उपयोगकर्ताओं को ऑटो फिल प्रोफाइल, आवेदन स्थिति ट्रैकिंग, ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है। तो जो नया OCI पोर्टल है ये भारत में दीर्घकालीन नागरिकता और मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता। ये नागरिकता देने के लिए नहीं है ये पोर्टल। बेसिकली ये क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को ऑटो फिल प्रोफाइल, आवेदन करने का ये पोर्टल है। आवेदन करेंगे और फिर उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएं इसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। मतदान का अधिकार इसके द्वारा नहीं मिलेगा एकदम से। तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट होगा वो आपका केवल 2 वाला स्टेटमेंट सही होगा। हाल ही में शुरू की गई जीरो FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः FIR दर्ज करती है। जीरो FIR प्रणाली के तहत स्वतः FIR दर्ज हो जाती है जब 10 लाख तक की सीमा तक की धोखाधड़ी होती है। तो 10 लाख की सीमा तक की धोखाधड़ी में स्वतः FIR दर्ज हो जाती है जीरो FIR प्रणाली के तहत। हाल ही में पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस गांव में किया गया। पुष्कर कुंभ 2025 इसका आयोजन किया गया है माणा गांव में, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। भारत का आखिरी गांव था। भारत के प्रथम गांव की संज्ञा भी दी थी मोदी जी ने, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 143 पे 2 कथन दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 143 का 1 ये कहता है अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है, तो अनिवार्य नहीं होता है। दरअसल 143 एक ऐसा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, चाहे तो, ना चाहे तो नहीं ले सकता है। और इसके लिए ये भी प्रोविज़न है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना चाहे तो देगा और नहीं देना चाहे तो उसकी भी बाध्यता नहीं है। तो आर्टिकल 143 आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आप चाहे तो ले राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही है, वो चाहे तो सलाह दे और चाहे तो ना दे, किसी भी तरह की बाध्यता उसमें नहीं होती है। और इसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी भी है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भी सेम फ्रीडम है कि वो चाहे तो उस सलाह को माने और चाहे तो ना माने। तो 143 को आप इस तरह से याद करके रख सकते हैं। केवल हमारा जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत की मातृ मृत्यु दर क्या रही। तो मातृ मृत्यु दर पूछी गई है 2021 रिपोर्ट की। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार 19-21 में भारत की जो मातृ मृत्यु दर रही है वो रही है 93 पर 1000। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं। तो बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद ने किस महंगे बांस उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का निर्णय किया है। तो कौन सा बांस उत्पाद है जिसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का निर्णय किया गया है। तो ये है आपका बैम्बू सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो बैम्बू सॉल्ट का व्यावसायिक उत्पादन करेगा उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद। INS किल्टॉन ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया था। INS किल्टॉन का नाम आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में IMDEX एशिया में 2025 नौसैनिक प्रदर्शनी हुई थी, वहाँ पर इसने भाग लिया था INS किल्टॉन ने। चंद्रयान 5 जिसे लूपेक्स मिशन कहा गया है किन 2 देशों के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। तो चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन जो है ये अब इंडिया और जापान के बीच की संयुक्त परियोजना है, भारत और जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को, जो कि ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है? तो दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण और जल संकट के निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी शुरू सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक उत्तराखंड में कहाँ खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक उत्तराखंड में खोला गया है और ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका देहरादून में खोला गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया अभियान संचालित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है भारतीय तटरक्षक कोस्टल गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? देखिए याला ग्लेशियर बहुत फेमस रहा है और हाल ही में इसे डेड घोषित कर दिया गया है। यह आपका नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में की गई वर्ष 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य की कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? गुजरात में 2025 में 16वीं एशियाई शेर गणना की गई और एशियाई शेरों की संख्या कुल कितनी है अब वर्तमान में? तो यह आपका 891 सही उत्तर हो जाएगा। गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? तो गीता सामोता ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता सामोता, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं। CISF की पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पे क्लाइम करी? तो आंसर हो जाएगा आपका गीता सामोता। नाम इनका ज़रूर ध्यान रखना है। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन हमें चुनने हैं। इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं के लिए ही है ये योजना, जैसे विधवाएं, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं, इनको रोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें 75% राशि सरकारी सब्सिडी के रूप में होगी। अब इनमें से हमें चुनना है सही कथन कौन सा है। तो इनमें से सही कथन दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये जो आपका है एकल महिलाओं के लिए योजना है, ये परित्यक्ता, अविवाहित महिलाएं भी इसमें आ जाएंगी, विधवाएं आ जाएंगी, तलाकशुदा आ जाएंगी। 2 लाख रुपए तक की लोन दिया जाएगा और 75% जो है सरकारी सब्सिडी इसमें मिलेगी। हाल ही में यमन ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में यमन का नया प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बना है सलीम सालेह बिन ब्रिक करके ध्यान रख सकते हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का उद्घाटन भारत के किस शहर? वेब्स 2025 का उद्घाटन किया गया था आपका मुंबई में। हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि प्रशासन, नीति, नवाचार, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया? तो ये रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है हाल ही में श्रीलंका में। तो श्रीलंका की राजधानी में श्री जयवर्धनेपुरा जो है, यहाँ की राजधानी कोलंबो पहले थी, अभी श्री जयवर्धनेपुरा है। हाल ही में कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू CSSR प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की SDRF को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड की SDRF को इसमें स्थान मिला है आपका 2रा स्थान, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इस बार स्थान थोड़ा और खिसक गया है। प्रेस स्वतंत्रता में ऑलरेडी भारत का स्थान अब यहाँ पर 151 हो गया है, 151वां स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मिला है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट, तो खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है ये, बंडारू दत्तात्रेय, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। बिड़ला फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं एक तरह से। हाल ही में महिला श्रमिकों का बोझ कम करने और किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ग्राम स्तर पर क्या स्थापित करेगी? तो ग्राम स्तर पर उत्तराखंड सरकार स्थापित करेगी फार्म मशीनरी बैंक को स्थापित करेगी महिला श्रमिकों का बोझ कम करने और किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, आप ध्यान देना है 2023 से आपको बताइए, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? अब 2025 का भी ध्यान रखना होगा, ये दिया गया है बानू मुश्ताक और दीपा बस्टी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? सिरुई लिली महोत्सव 2025 यह आयोजित किया गया था मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पोक्सो पीड़ित महिलाओं के लिए, देखिए पोक्सो ये बच्चों से रिलेटेड हैं जो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, तो पोक्सो पीड़ितों के लिए एक प्रवर्तकता पढ़ेंगे इसको, प्रवर्तकता योजना शुरू की गई है। प्रति माह कितना पोषण भत्ता दिया जाएगा? तो इसके तहत पोषण भत्ता 4,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 4,000 रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा पोक्सो पीड़ितों के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुप्ता गुट्टाला अभिलेख किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख है? गुट्टाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, हाल ही में प्राप्त गुट्टाला अभिलेख है ये। किस प्राकृतिक आपदा का इसमें उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है सूखा का उल्लेख मिला है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। कर्नाटका में जो है इन्होंने सुश्रुत और ऋषि चरक की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो हाल ही में आपका अल्जीरिया ने जो है NDB की सदस्यता ग्रहण की है, ये भी ध्यान रखना है। और हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सागर में सम्मान पहल शुरू की है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत के प्रचार हेतु उत्तराखंड सरकार ने किन विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई है वेद, कर्मकांड और यज्ञ में भी अब सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे भारत की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए। हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को एक नया दिवस मनाने की घोषणा की गई है और ये दिवस आपका है आयुर्वेद दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? दुनिया का पहला ई मेथनॉल संयंत्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये डेनमार्क में शुरू किया गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह कुआं किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय उत्पादन कुआं पूर्वोत्तर राज्य का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला और अंतिम सवाल हमारा आज के करंट अफेयर सेशन का, हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के फर्स्ट क्लॉज के तहत तसारप चू संरक्षण रिजर्व, ये यहाँ के संरक्षण रिजर्व का नाम है, इसको अधिसूचित किया है? तो ये कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा तसारप चू संरक्षण रिजर्व। कहाँ है ये? HP में है, हिमाचल प्रदेश में है। इन्होंने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 36A के फर्स्ट के तहत जो है इसको संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है। किस राज्य में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है ये आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका अगर आपको टेस्ट लगाना है तो ये सारे 50 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट हमारे स्टडी लवर्स फैमिली ऐप पर अवेलेबल मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तराखंड फीसीएस के लिए मिनिमम रेट्स पर अवेलेबल हैं आजकल। तो स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड कीजिए, वेरियस कोर्स अवेल कीजिए, मिनिमम रेट्स पर मोबाइल रिचार्ज के बराबर हमने प्राइस रखे हैं। लर्निंग इज़ प्राइसलेस हमारी थीम रहती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।